पंजशेर से बड़ी खबर। अहमद मसूद के खिलाफ बगावत हो गई। 200 जंगजू हथियार समेत तालिबान की फौज में शामिल हो गए। पंजशेर वादी अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह के लिए कब्रिस्तान बन गई। अलग हुकूमत बनाने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। अहमद मसूद और उसके बाप का मुज़ाहमती शहर तालिबान के झंडों से सज गया। कारी फसीहुद्दीन ने पंजशेर जैसे शहर में नई तारीख रकम कर दी। नए तालिबान वज़ीर आज़म के हलफ लेने से कबल ही गद्दारों पर आसमान टूट पड़ा। आखिर पंजशेर में क्या होने वाला है, वीडियो में तफसील से इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि अहमद मसूद यहाँ पर क्या लेने वापस आया और क्या उसका यहाँ से बचकर निकलना मुमकिन है। नाजरीन, अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह के पंजशेर वापस आते ही हालात एक बार फिर से जंग की जानिब बढ़ रहे हैं और मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक अब की बार अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह के साथ किसी भी किस्म की भलाई का मामला नहीं किया जाएगा। हाल ही में पंजशेर के हवाले से ताज़ा तरीन बयान जारी करते हुए साबिक माजूल अफगान हुकूमत के तजाकिस्तान के लिए सफीर मोहम्मद ज़ाहिर अकबर ने कहा कि पंजशेर रहनुमा अहमद मसूद और साबिक अफगान सदर अमरुल्लाह सालेह तालिबान के खिलाफ नई हुकूमत की बाकायदा तश्कील के लिए अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं और उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा था कि वो दोनों नहीं भागे बल्कि उनकी मुज़ाहमती फोर्सेस अभी भी तालिबान से लड़ रही हैं। साबिक अफगान सदर अशरफ गनी की साबिक हुकूमत के तहत दुशंबे के लिए नामजद किए गए सफीर ज़ाहिर अकबर ने ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत में कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा था कि वह अमरुल्लाह सालेह के साथ बाकायदा राब्ते में हैं और मुज़ाहमती रहनुमा सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर आम राब्ते नहीं कर रहे। लेकिन उन्होंने ये बताने से इनकार किया था कि उन दोनों रहनुमाओं ने कहाँ पनाह ले रखी है और इस वक्त पंजशेर के किस हिस्से में मौजूद हैं। साबिक अफगान सफीर के बयान को एक तरफ रख गए पंजशेर में जो हालात पैदा हुए उनको देखते हुए अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद के बचने के चांसेस बहुत कम हो चुके हैं, लेकिन वो कैसे? नाज़रीन, इसकी तफसील में जाने से कबल एक मुख्तसर सा मुताला उन तमाम मुहर्रिकात का भी करेंगे जो कि इस वक्त अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद के सर पर मौत की तलवार बनकर लटक रहे हैं। अहमद मसूद और उसके साथियों की पंजशेर में वापसी का एक अहम तरीन मकसद ही तालिबान के खिलाफ नई हुकूमत साजी करना था, लेकिन ताज़ा तरीन हालात को देखते हुए यह सब कुछ कहना मुमकिन नजर नहीं आता, क्योंकि अब अहमद मसूद जंग चाहता है लेकिन उसकी आवाम नहीं। वादी पंजशेर में जैसे ही अहमद मसूद की वापसी हुई तो 200 से ज़ायद जंगजुओं ने तालिबान के आगे सरेंडर का फैसला करते हुए अपने तमाम हथियार भी जमा करा दिए और तालिबान के साथ 3 दिन के सीज फायर का ऐलान कर दिया है। वादी पंजशेर से अब तक की बड़ी पेशरफ थी जिसने अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह की सारी तहरीक को साइडलाइन कर दिया है। दूसरी जानिब माहिरीन ने इस हवाले से बयान जारी किया कि अगर इस सब के बावजूद भी अहमद मसूद सरेंडर नहीं करेंगे तो उनकी जान को खतरात लाक होंगे। उधर पाकिस्तानी वजारत खारजा की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया कि 3 C-130 हथियारों के जरिए इमदादी सामान अफगानिस्तान रवाना किया जा रहा है और फौरी इमदादी अशिया की हवाई जहाज के जरिए रवानगी के बाद मजीद इमदादी सामान जमीनी रास्ते से भिजवाने का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान ने इमदाद भेजने का यह ऐलान अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ से अबूरी हुकूमत के ऐलान के एक रोज बाद किया। अफगानिस्तान एक अरसे से शदीद इक्तसादी बहरान से दोचार है और हालिया महीनों में ये सूरत हाल मजीद खराब हो गई है, क्योंकि कतर से तकरीबन रोजाना ही तैयारों के जरिए इमदादी सामान अफगानिस्तान पहुंचाया जा रहा है। ताहम इसके बावजूद अफगान अवाम को बड़े पैमाने पर खुराक और अद्वियात की फौरी ज़रूरत है। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी पर भी जोर दिया कि वो अफगान अवाम की मदद में अपना किरदार अदा करें ताकि मुमकिन इंसानी बहरान से बचा जा सके। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा की एक वर्चुअल मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पाकिस्तान मौजूदा हालात में अफगान भाइयों की हर मुमकिन मदद जारी रखेगी। इस मीटिंग में चीन, ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान ने तालिबान की जानिब से हुकूमत के क़याम के ऐलान के बाद अपने पहले सरकारी बयान में उम्मीद जाहिर की कि नया सियासी निज़ाम और अफगानिस्तान में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए मरबूत कोशिशों को यकीनी बनाएगा। नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी का ये कहना था कि हमें जिस खून खराबे का खदशा था इससे अफगानिस्तान महफूज रहा और तसादुम और खाना जंगी का खतरा बज़ाहिर टल गया है। सबसे बड़ा खदशा बड़े पैमाने पर लोगों की नकल मकानी का था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सूरत हाल गो के अब भी पेचीदा है और गैर मुस्तहकम है, ताहम हमें पुरानी ऐनक की बजाय नए तरीके से देखने और हकीकी और उम्मीद अफजा अप्रोच अख्तियार करने की ज़रूरत है। इसी दौरान पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से जारी करदा बयान में यह कहा गया कि हम उम्मीद करते हैं कि नया सियासी निज़ाम अफगानिस्तान में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए मरबूत कोशिशों को यकीनी बनाएगा और इसके साथ साथ अफगान अवाम की इंसानी और तरक्याती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काम करेगा। बयान में मज़ीद ये कहा गया कि पाकिस्तान पुरअमन, मुस्तहकम, खुद मुख्तार और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए अपने पुख्ता अज़म पर कारबंद है।
उधर चीन के वजीर खारजा वांग यी ने अफगानिस्तान के लिए $3 करोड़ से जायद की इमदाद का ऐलान करते हुए कहा कि बीजिंग अफगानिस्तान में तरक्की के लिए मदद देगा। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक चीन के वजीर खारजा ने इस बात का इजहार अफगानिस्तान में सिफारतकारों से वीडियो कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करते हुए किया। उनका ये कहना था कि हम अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी और आज़ादी का एहतराम करते हुए मुल्क की तरक्की के लिए उनकी मदद करेंगे। वांग यी ने कहा कि वो अफगानिस्तान को दालों, सर्दियों की अजनास, वैक्सीन और अद्वियात की मद में $3 करोड़ से जायद 20 करोड़ युआन की इमदाद फराहम करेंगे, जबकि वो अफगान अवाम को 30 लाख कोविड-19 वैक्सीन की खुराक भी अतिया करने का फैसला कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी और मुल्क के मुकाबले में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अफगानिस्तान की मुआशी और इंसानी बुनियादों पर इमदाद करें। इससे कबल चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने अफगानिस्तान में नई हुकूमत के क़याम का खैर मकदम करते हुए कहा था कि चीन तालिबान की नई हुकूमत के रहनुमाओं से रवाबित बरकरार रखने को तैयार है। वजारत खारजा के तर्जुमान वांग वेम्बन ने कहा था कि चीन अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए तालिबान के ऐलान को बहुत अहमियत देता है। इसके साथ ही 3 हफ्तों से मुल्क में जारी अनारकी का खात्मा हो गया और ये मुल्क में अमन व अमान की बहाली और तामीर नौ के लिए इंतहाई अहम कदम है। उनका मजीद ये कहना था कि हमें उम्मीद है कि अफगान हुकाम हर नस्ल और ग्रोह के लोगों को गौर से सुनेंगे ताकि अपने लोगों की ख्वाहिशात और बैनुल अक़वामी बरादरी की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकें। नाज़रीन, ख्याल रहे कि तालिबान ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पर 15 अगस्त को कब्जा कर लिया था, जबकि मुआशी तौर पर तबाही और भूख और अफलास के खदशात के साथ 31 अगस्त को अफगानिस्तान में 20 साला मगरबी जंग का खात्मा हो गया था। हालिया हफ्तों में काबुल एयरपोर्ट से अफरा तफरी में गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद मगरबी ममालिक के अफगानिस्तान के लिए माली इमदाद पर बड़े पैमाने पर पाबंदी लगा दी गई है। कतरी नशरियाती इदारे अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान तर्जुमान ने इंटरव्यू में कहा कि चीन हमारा सबसे अहम शराकतदार है और हमारे लिए बुनियादी और गैर मामूली मौके की नुमाइंदगी करता है, क्योंकि ये हमारे मुल्क में सरमाकारी और तामीर नौ के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि चीन के नए सिल्क रोड मंसूबे को तालिबान की तरफ से इंतहाई इज्जत की निगाह से देखा जाता है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे के जरिए चीन तिजारती रूट्स खोलकर अपना आलमी असर रसूख बढ़ाना चाहता है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का यह कहना था कि मुल्क में बेहतरीन तांबे की कानें मौजूद हैं जिन्हें चीन की मदद से जदीद और काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है। इसके अलावा चीन दुनिया भर की मार्केट तक रसाई के लिए हमारे पास है। उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि मुस्तकबिल में ख़वातीन को जामियात में तालीम हासिल करने की इजाज़त दी जाएगी। उनका ये कहना था कि ख़वातीन बतौर नर्सेज, पुलिस के महकमे और वजारतों में बतौर मावनीन काम करने की अहल होंगी। ताहम उन्होंने किसी खातून को वजीर बनाने के इम्कान को रद्द कर दिया है। नाज़रीन, दूसरी जानिब तालिबान के दोहा में सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना है कि चीन ने अफगानिस्तान में अपना सिफारतखाना खुला रखने और जंग से मुतासरा मुल्क की इंसानी इमदाद बढ़ाने का वादा किया है। सुहेल शाहीन ने ट्वीट करते हुए कहा कि ग्रुप की दोहा में सियासी दफ्तर के रुकन अब्दुलसलाम हनफी ने चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा वो जियांग हाओ से टेलीफोनिक रब्ता किया। उन्होंने कहा कि गुफ्तगू में चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वो काबुल में अपना सिफारतखाना खुला रखेंगे। हमारे ताल्लुकात माजी के मुकाबले में मजबूत होंगे, जबकि इलाकाई सलामती और तरक्की में अफगानिस्तान अहम किरदार अदा कर सकता है। तर्जुमान ने कहा कि चीन अपनी इंसानी इमदाद बिलखुसूस कोरोना वायरस के इलाज के लिए इमदाद जारी रखेगा और इसे बढ़ाएगा। इस हवाले से फौरी तौर पर बीजिंग की जानिब से कोई तस्दीक नहीं की गई। ख्याल रहे गुज़िश्ता हफ्ते कतर के शहर दोहा में कायम तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने चीन के सरकारी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीन ने अफगानिस्तान में अमन और मुफाहमत के फ़रोग में तामीरी किरदार अदा किया है। तर्जुमान तालिबान का यह कहना था कि मुल्क की तामीर नौ में चीन को शराकतदार बनाने के लिए मदऊ करेंगे। सुहेल शाहीन ने CGTN TV को इंटरव्यू देते हुए कहा कि चीन एक बहुत बड़ी मईशत और सलाहियत के साथ एक बड़ा मुल्क है। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने गुज़िश्ता माह शुमाली चीन के बंदरगाह के हामिल शहर तियानजिन में एक तालिबान वफ़द से मुलाकात की और इस दौरान कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अफगानिस्तान एक इत्तेदाल पसंद, इस्लाम पसंदाना पॉलिसी अपनाएगा। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।